Welcome to my class, students. It's English B. Hi, we are doing the chapter The Fun They Had, and this is the question and answer, and this is session 3. इसमें आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि लॉन्ग आंसर्स आपने अपने पेपर को देखा है. पेपर में 1 word आंसर्स और फ्यू कपल ऑफ सेंटेंसेज आंसर हैं. फिर 30 वर्ड्स आंसर है, वो हमने कर लिया. और अब जो है वो 100 से 150 वर्ड्स आंसर है. Answer each of these questions in 2 or 3 paragraphs, 100 to 150 words. 100 से नीचे नहीं होना चाहिए, 150 से ऊपर नहीं होना चाहिए. You will have to count the words. और ये कैसे पॉसिबल है, वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में टाइम नहीं मिलेगा. आप घर पर ही प्रैक्टिस करो और एक अंदाज हो जाएगा आपको कि हाँ हमने इतना लिख लिया, मतलब वो 100 से 150 वर्ड्स के बीच में हो गया है. What are the main features of the mechanical teachers and the schoolroom that Margie and Tommy have in the story? याद रखना, अगर आपको 100 and 150 वर्ड्स हैं तो जो वो डिस्क्रिप्शन है वो ज्यादा चीजों की मांगी जाएगी. जैसे यहाँ मैकेनिकल टीचर और स्कूल रूम दोनों के बारे में आपको बताना है, तो ऑब्वियसली जो आंसर है वो बड़ा हो जाएगा. नाउ लेट्स स्टार्ट. मार्गी एंड टॉमी हैव मैकेनिकल टीचर्स. मार्गी एंड टॉमी तो उनके मैकेनिकल टीचर्स थे. दे हैव लार्ज ब्लैक स्क्रीन्स ऑन विच ऑल द लेसन्स आर शोन. उनके बहुत लार्ज ब्लैक स्क्रीन्स होते थे उनकी बॉडी में और सारे लेसन्स उस पर दिखाए जाते थे. ऑल द लेसन्स आर शोन एंड क्वेश्चंस आर आस्क्ड, और प्रश्न जो है पूछे जाते थे. दे हैव अ स्लॉट इन विच स्टूडेंट्स हैव टू पुट देयर होमवर्क एंड टेस्ट पेपर. और एक स्लॉट होता था, टाइम पीरियड होता था, उनमें बच्चों को अपने क्वेश्चन पेपर्स और अपने टेस्ट पेपर्स वो सबमिट करके जाते थे. कैसे सबमिट करते थे बच्चे, वो इंसर्ट करते थे एक पंच कोड के जरिए. दे हैव टू राइट देयर आंसर इन अ पंच कोड. एक पंच कोड में वो आंसर लिखे जाते थे. एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द मार्क्स इमीडिएटली, और तुरंत ही मैकेनिकल टीचर वो मार्क्स कैलकुलेट कर देते थे. देयर स्कूल्स आर इन देयर होम्स इटसेल्फ, और उनकी जो स्कूल थी वो घर पर ही होती थी. They do not have any classmates, क्योंकि वो अलग अलग पढ़ते थे, उनकी कोई दोस्ती नहीं थी, कोई क्लासमेट्स नहीं थे. They learn geography. क्लासमेट्स थे, कोई टॉमी जो है 13 साल का है, मार्गी 10 साल की है, तो 10 साल की मार्गी के साथ कोई 10 साल का बच्चा नहीं है, वो टॉमी के साथ उसकी दोस्ती है. लेकिन मार्गी अपने क्लास में अकेली है, तो यही है, they don't have any classmates. They learn geography, history, arithmetic. They have regular days and hours for school. उनके एक regular days and hours होते थे जो कि उनके पेरेंट्स तय करते थे. मार्गी स्कूल इज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. बेडरूम के पास ही मार्गी की स्कूल हुआ करती थी. द मैकेनिकल टीचर ऑलवेज टर्न ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडेज एंड संडे. सैटरडे संडे छोड़कर बाकी के दिनों में सेम टाइम में वो मैकेनिकल टीचर ऑन हो जाते थे. Because her mother says that little girls learn better when they learn at regular hours. क्योंकि उसकी माँ का ये मानना था, मार्गी की मम्मा का, कि जो छोटी बच्चियां होती है उनको एक रेगुलर अगर टाइम पर स्टडी की जाए तो वो बहुत ज्यादा अच्छे से सीखती हैं. तो ये मैंने 121 वर्ड्स में इसको मैंने लिखा है. तो यू कैन इंक्रीज 150 तक की लिमिट है आपकी, राइट. यू कैन इंक्रीज द आंसर बट नॉट लेस देन दिस. Why did Margie hate school? Margie क्यों hate करती थी स्कूल? Why did she think the old kind of school must have been fun? उसे ऐसा क्यों लगता था कि जो पुराने जमाने के जो स्कूल्स थे, जो 2 centuries ago के जो स्कूल थे, वो स्कूल में काफी बच्चे फन करते थे, ऐसा उसे क्यों लगता था? आंसर. Margie hated school because it was not fun. Margie अपने स्कूल में कोई फन नहीं करती थी, इसलिए वो अपनी स्कूल को हेट करती थी. A mechanical teacher used to teach her every day at a fixed time. वो जो रोबोट है, मैकेनिकल टीचर है, वो हर दिन सही समय पर आकर उसे पढ़ाते थे. Recently she had been doing badly in the geography test. और दूसरा कारण क्या था, वो बहुत बुरा परफॉर्म कर रही थी geography टेस्ट में. That her mechanical teacher had been giving her. और वो टेस्ट क्या, क्वेश्चन पेपर जो मैकेनिकल टीचर देते थे, और वो बहुत बुरा उसका परफॉर्मेंस था. Her mother was not happy with the performance. और उसकी मम्मा को उसकी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी लग रही थी. And sent for the county inspector. काउंटी इंस्पेक्टर को के लिए उसे भेजा गया. Margie hoped that the inspector would take the mechanical teacher away. तो जब इंस्पेक्टर आए तो मार्गी को बड़ी उम्मीद थी कि ये इसे लेकर चले जाएंगे, मेरे मैकेनिकल टीचर को.
बट शी वॉज डिसअपॉइंटेड, लेकिन उसको बहुत ही निराशा हुई व्हेन द अकाउंटिंग इंस्पेक्टर मैनेज्ड टू असेंबल ऑल द पार्ट्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर। जो अकाउंटिंग इंस्पेक्टर ने क्या किया, हर एक पार्ट खोला था मैकेनिकल टीचर का। जो ज्योग्राफी लेसन का जो उनका जो स्पीड थी उसको उसने स्लो कर दिया और सारे पार्ट्स असेंबल भी कर दिए। The part that she hated the most was inserting the homework and test papers in the slot on the mechanical teacher. और एक चीज क्या मार्गी को पसंद नहीं थी, वो बहुत हेट करती थी जब उसको अपना होमवर्क और उसे अपना टेस्ट पेपर इंसर्ट करना पड़ता था मैकेनिकल टीचर के पर्टिकुलर स्लॉट में। She didn't like the fact that she had to write her answer in a punch code. उसे नहीं पसंद था कि पंच कोड में अपने आंसर्स लिखे। अभी आंसर्स आप कैसे लिख रहे हो, वर्ड्स में लिख रहे हो ना, बट वहां पर उस समय पंच कोड में बच्चे लिख रहे हैं 23rd सेंचुरी में। She thought that the old kind of school must have been fun. तो इन्हीं सब कारणों से उसे ऐसा लगता था जो ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल है वहां बहुत बच्चे मजा करते होंगे, फन करते होंगे। As she imagined all the kids from the entire neighborhood coming together, उसे ऐसा लगता होगा आस पड़ोस के सभी बच्चे उस एक स्कूल में जाते होंगे, laughing and shouting in the schoolyard, और जो स्कूल का जो मैदान है वहां पर सब एक साथ हंसते खेलते होंगे, शोर शराबा करते होंगे। She imagined that they would sit together in the classroom, और वो ऐसा इमेजिन करती है कि सारे बच्चे एक साथ क्लासरूम में बैठे हैं and go home together at the end of the day, और सभी जैसी छुट्टी होती है एक साथ घर लौटते हैं। हम ये सब एंजॉय कर रहे हैं, हमने अपनी स्कूल लाइफ में ये सब देखा है, आप सभी ये एंजॉय कर रहे हैं। ये 23rd सेंचुरी की बच्ची है, सो शी इज थिंकिंग कि इस समय हम बहुत मजे करते हैं। यस, शी इज राइट। They would learn the same thing. सारे बच्चे एक ही चीज सीखते हैं and could help one another with the homework, और उसे जैसे खुद से ही होमवर्क करना पड़ता है या टेस्ट देना पड़ता है, लेकिन पुराने जमाने में सारे बच्चे एक दूसरे की मदद करते होंगे। Also the teachers were people, जो लोग हैं टीचर्स हैं वो ह्यूमन बींग्स है, मशीन नहीं है। All these aspects made her believe that the old kind of school must have been fun. तो ये जितने भी उसने टॉमी से बातें सुनी थी, ये सब तो उसे बिल्कुल ही ऐसा यकीन था, उसको बिलीव हो गया था कि जो पुराने जमाने के स्कूल है वहां बच्चे काफी फन किया करते थे। Do you agree with Margie that schools today are more fun than the school in the story? Give reasons for your answer. जो टाइटल है चैप्टर का वही है The Fun They Had, मतलब भले ही हमारे 23rd सेंचुरी स्कूल की बातें की गई हो, लेकिन जो फन है वो हमारे ओल्डर स्कूल में ही है, मतलब हमारे समय में है। Yes, I agree. Schools today are more fun than the schools in the story. In virtual classroom, there is no interaction among students. कोई भी बच्चा एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पाता है। Doing homework without anybody's help, और उन लोगों को किसी और की मदद के बगैर होमवर्क करना पड़ता है। And writing them in a punch code would also be draining. और पंच कोड में राइटिंग करना वो बहुत ही थकाने वाला काम है। Whereas in today's school, लेकिन अभी के स्कूल में चिल्ड्रन डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट ईच अदर, जो बच्चे हैं वो एक दूसरे के बारे में ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं एंड ऑफ देयर सराउंडिंग्स, वो आसपास के वातावरण के बारे में भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग उनकी होती है। बाय इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होने के कारण उनकी जो लर्निंग है वो बहुत ही हेल्दियर लर्निंग है। इट्स अ हेल्दियर वे ऑफ लर्निंग। Listening to teachers explaining lessons is always more interesting than reading the entire lesson on a mechanical computer. एक टीचर आपको पूरा का पूरा लेसन समझा रहा है, उसकी जगह खुद ही पूरा का पूरा लेसन पढ़ना ये तो बोरिंग है ही। तो यहाँ पर है listening to teachers explain lessons is always more interesting, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है than reading the entire lessons on a mechanical computer. Also, if any student faces any problem with the subject, यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी होती है और इन होमवर्क किसी सब्जेक्ट में या होमवर्क में, he can discuss with the friend, वो अपने फ्रेंड से बातें कर सकता है और टीचर या अपने टीचर की मदद ले सकता है। It is impossible to discuss problems and situations with a mechanical teacher that is only programmed to teach in a particular manner. लेकिन आप मैकेनिकल टीचर से अपनी प्रॉब्लम्स नहीं शेयर कर सकते क्योंकि उसको ऐसे प्रोग्राम किया गया है कि वो सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर मैनर में पढ़ा सकता है और कुछ नहीं। सो इट इज इम्पॉसिबल
The excitement of waiting to know the marks scored in exams is greater. और आपको हम सबको पता है जब हम टेस्ट देते हैं, एग्जाम देते हैं, उसके बाद मार्क्स जब आने रहते हैं, वी आर सो एक्साइटेड. हम वेट जो करते हैं वो एक्साइटमेंट ऑफ वेटिंग जो है ग्रेट होती है. while sitting in a classroom with other students, जब हम दूसरे बच्चों के साथ क्लासरूम में बैठे होते हैं, then the immediately calculated marks after a test has been taken. लेकिन अगर आपने टेस्ट दिया तुरंत ही आपके मार्क्स आ गए तो वो जो है थोड़ा बोरिंग है. Finally, the school friends are most probably the best friends that you will ever make in your life. हम जब स्कूल के जो हम फ्रेंड्स बनाते हैं वो जीवन भर हमारे साथ रहते हैं, वो बेस्ट फ्रेंड रहते हैं. लेकिन वर्चुअल क्लासरूम में ये पॉसिबल नहीं है. The various qualities that you learn in school like obedience, respect, kindness for others, sharing, taking part in school games, sports and other activities are all a part of school education today. आजकल के जो स्कूल है आप देखते हो, आप ओबीडियंस सीखते हो, रेस्पेक्ट करना सीखते हो, काइंडनेस, दूसरों के प्रति काइंडनेस दिखाना सीखते हो, शेयरिंग सीखते हो, स्कूल गेम्स में पार्टिसिपेट करते हो, स्पोर्ट्स खेलते हो, बहुत सारे अदर को करिकुलर एक्टिविटीज करते हो जो कि वर्चुअल स्कूल में पॉसिबल नहीं है. Therefore, schools today are more interactive. इसलिए आज की जो स्कूल है वो बहुत इंटरेक्टिव है. They provide a healthy environment for the students to study and learn. क्योंकि जो स्कूल है वो बच्चों को एक हेल्दी एनवायरनमेंट देती है पढ़ने के लिए और सीखने के लिए. तो दिस इज द आंसर एंड यू विल हैव टू लर्न इट. 100 और 150 के भीतर में है एंड दैट यू हैव टू एक्सप्लेन इट एंड राइट इट एज इट इज. सो व्हाट हैव यू लर्न? हमने क्या सीखा? हमने जो लॉन्ग आंसर्स हैं उनको हमने लिखना सीखा. तो इसी तरह से यू विल हैव टू लर्न द आंसर्स. आप उसको प्रैक्टिस कीजिए और फिर परफेक्ट हो जाए लिखने में. इन द नेक्स्ट क्लास आई शैल बी विद द पोएम ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द पोएम एज यू नो इन चैप्टर 1. थैंक यू.